अभी हाल ही में सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी हुई वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किया है। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। ए नेसेसरी रिवर्सन। रिवर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम पलट देना, है ना। या तो आप कह सकते हो उसे वापस उल्टी डायरेक्शन में ले जाना, या उसे उसकी पूर्व अवस्था में लेके जाना, है ना। तो उसको बोला जाता है ना ए नेसेसरी रिवर्सन, कि भाई ये जो बदलाव किया गया है ना, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये ज़रूरी भी था, आवश्यक भी था। द चेंजेस इन वैक्सीन पॉलिसी, कि वैक्सीन पॉलिसी में जो भी बदलाव किए गए हैं, शुड हेल्प, इनके माध्यम से हेल्प होनी चाहिए, इम्प्रूव इंडियाज़ रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक, कि भाई भारत की जो प्रतिक्रिया है, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि भारत कोरोना वायरस को जो प्रतिक्रिया दे रहा है, उस प्रतिक्रिया देने में हमें मदद मिलनी चाहिए। ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं वैक्सीन पॉलिसी में किए गए चेंजेस के माध्यम से। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड अ मच नीडेड मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन का मतलब है कि भाई अब आपका जो मार्ग, जिस मार्ग पे आप चल रहे थे ना, उसको ठीक करना, कि भाई जो अप्रोच आप अपना रहे थे उस अप्रोच में सुधार करना। तो द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड अ मच नीडेड कोर्स करेक्शन इन इंडियाज़ वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, भारत की वैक्सीनेशन पॉलिसी में सुधार किया है, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो क्या सुधार किया है, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग द पोडियम टू अनाउंस। तो ये जो घोषणा की गई है ना, तो ये घोषणा किस प्रकार से की गई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है एक तरीके से पोडियम पे कहा। पोडियम होता है मंच, कि भाई जिसके ये एक वो बना होता है ना, लकड़ी का सा मंच जो बना होता है, उसके पीछे वक्ता खड़ा होता है और वहाँ से बोलता है, तो उसको बोलते हैं पोडियम, मंच, है ना। टेकिंग द पोडियम टू अनाउंस, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंच पर आकर एक तरीके से घोषणा की, दैट द, क्या घोषणा की उन्होंने, कि मंथ ओल्ड डिसीजन, कि भाई ये जो एक तरीके से 1 महीने पुराना जो डिसीजन है, टू लीव स्टेट्स टू प्रोक्यूर। प्रोक्यूर का मतलब होता है खरीदना, जुटाना, प्राप्त करना। भाई क्या किया गया था, पहले ये डिसीजन लिया गया था कि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था। किस बात को राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था, टू प्रोक्यूर वैक्सीन्स, कि भाई केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से कहा था कि भाई ये जो वैक्सीन है ना, इसे आप अपने स्तर पे खरीदो, आप अपने स्तर पर जुटाओ। ऑन देयर ओन का मतलब है अपने हिसाब से, फॉर देयर 18 टू 44 पॉपुलेशन। तो एक तरीके से ये जो डिसीजन लिया गया था कि विभिन्न राज्यों से कहा गया था कि भाई आपकी 18 से 44 आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, इनके लिए वैक्सीन जो है आप स्वयं खरीदो। तो ये जो बात कही गई थी ना, वुड बी एंडिंग, देखो ये बी एंडिंग आया ना, इसका मतलब है कि समाप्त हो रही है। वुड बी एंडिंग समाप्त हो रही होगी इन 2 वीक्स, कि भाई 2 वीक के अंदर अंदर ये जो डिसीजन लिया गया था पिछली बार, ये डिसीजन जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। कि भाई ये जो कहा गया था 1 महीने के लिए ना, मंथ ओल्ड। स्टेट्स वर अलाउड, क्या किया गया था इस डिसीजन के तहत, स्टेट्स वर अलाउड टू प्रोक्यूर 25% ऑफ द वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड एंड द सेंटर 50%। विभिन्न राज्यों से कहा गया था कि भाई आप जो है 25% वैक्सीन खरीदो, है ना, 25% वैक्सीन खरीदो, जो भी वैक्सीन निर्मित की जा रही है, और केंद्र सरकार खरीदेगी 50%। अब 50 और ये हो गए 75, और बाकी की जो 25% है, वे 25% खरीदने को कहा गया था कि भाई उनको प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद सकते हैं। अ पॉलिसी दैट द सुप्रीम कोर्ट टर्म्ड इरेशनल एंड आर्बिट्रेरी, इस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। यहाँ टर्म से मतलब है करार देना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी के बारे में कहा, क्या कहा, इरेशनल एंड आर्बिट्रेरी, कि भाई ये जो पॉलिसी है, ये मतलब आप कह सकते हो कि लॉजिकल नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, आर्बिट्रेरी, ये पॉलिसी बड़ी ही मनमानी प्रतीत होती है। द कोर्ट्स कमेंट्स हैव हैड अ सैल्यूटरी इफेक्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेंट्स किए गए, है ना, हैव हैड, उन्होंने किया है, क्या किया है, एक लाभदायक प्रभाव। हैव हैड अ सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल, कि भाई कोर्ट्स के द्वारा जो कमेंट्स किए गए, उनके माध्यम से क्या हुआ, उनके माध्यम से लाभदायक, उनका प्रभाव लाभदायक हुआ। फ्रॉम जून 21, 21 जून से, द सेंटर विल बी प्रोक्योरिंग 75% एंड स्टेट्स विल नो लॉन्गर हैव टू पे वैक्सीन कंपनीज फॉर द सेम। अब 21 जून से हम क्या देखेंगे कि भाई 21 जून से ये एक तरीके से 2 सप्ताह का जो
टाइम पीरियड है ना, ये समाप्त हो जाएगा एक तरीके से, कि ये जो राज्यों को कहा गया था। उसके बाद से क्या होगा 21 जून से, कि ये जो 75% वैक्सीन है, द सेंटर विल बी प्रोक्योरिंग, कि इस केंद्र सरकार 75% वैक्सीन को खरीद रही होगी और इन वैक्सीन्स के लिए राज्यों को पे नहीं करना होगा। एंड स्टेट्स विल नो लॉन्गर हैव टू पे वैक्सीन कंपनीज फॉर द सेम, कि भाई इसके लिए राज्यों को पे नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना होगा। वैक्सीन्स विल कंटिन्यू टू बी फ्री फॉर ऑल दोज who choose to get their shot at government centers। वैक्सीन विल कंटिन्यू टू बी फ्री, कि भाई वैक्सीन बिल्कुल फ्री बनी रहेगी उन लोगों के लिए जो ये चुनते हैं, क्या चुनते हैं, कि भाई अगर आप गवर्नमेंट सेंटर्स पे वैक्सीन का डोज लेते हो तो आपके लिए वैक्सीन फ्री बनी रहेगी। द 25% वैक्सीन्स दैट वर अलॉटेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल कंटिन्यू टू, 25% वैक्सीन्स जो कि आवंटित की गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद सकते हैं, तो ये स्कीम अभी भी बरकरार रहेगी कि भाई 25% वैक्सीन जो है उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकते हैं। दो, यद्यपि द सर्विस चार्जेस दैट दे चार्ज विल बी कैप्ड एट 150, कि भाई ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वे भी 25% वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल पे में जाकर अगर आप वैक्सीन लगवाते हो तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, सर्विस चार्ज लेते हैं आपसे, है ना। दैट दे चार्ज विल बी कैप्ड, कैप्ड का मतलब होता है एक लिमिट निर्धारित कर देना, एक सीमा बना देना। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है ना वो आपसे 150 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते ना, सर्विस चार्ज 150 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। दिस सीलिंग प्राइस, यहाँ सीलिंग प्राइस से मतलब है एक तरीके से ये जो मैक्सिमम प्राइस है ना, कि भाई इससे ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी वैक्सीन की कीमत को नहीं रख सकते। तो दिस सीलिंग प्राइस ऑन वैक्सीन्स इन हॉस्पिटल्स विल ब्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी एंड बी, तो प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, जिसके बारे में आप निश्चयपूर्वक कुछ कह सको, है ना। एंड बी ह्यूजली बेनिफिशियल टू सिटीजन्स। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो प्राइस फिक्स की गई है ना, इसके माध्यम से क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। ह्यूजली का मतलब एक बहुत ही विशाल तरीके से, बेनिफिशियल टू सिटीजन्स, है ना, कि भाई एक तरीके से जो नागरिक हैं उनके लिए भी ये लाभदायक रहेगा। द सेंटर, केंद्र सरकार, विच कंट्रोल्ड ऑल सप्लाई ऑफ वैक्सीन, केंद्र सरकार कि भाई जिसने क्या किया, पूरी ये जो वैक्सीन की सप्लाई है इसे अपने कंट्रोल किया। एंड हैड नेगोशिएटेड प्राइसेस, और केंद्र सरकार ने क्या किया था कि ये जो वैक्सीन की जो कीमतें हैं इनके संबंध में भी एक तरीके से नेगोशिएट किया था। नेगोशिएट करने का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचना। एंड ऑर्डर्स विद भारत बायोटेक, भारत बायोटेक जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन निर्मित करती है, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया था किसने, केंद्र सरकार ने। और एक तरीके से कीमत कितनी रखनी है ये भी भारत सरकार ने तय किया था, ऑर्डर कितने रखने हैं वो भी भारत सरकार ने तय किया था। तो दो कंपनी है, एक तो भारत बायोटेक है और द सीरम इंस्टीट्यूट है, इन दोनों कंपनीज के साथ भारत ने जो है एग्रीमेंट किए थे। तो इन दोनों कंपनियों ने क्या देखा, है ना, केंद्र सरकार ने क्या देखा, सा itself desperately short of supply right in the middle of India's deadly second wave। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई केंद्र सरकार ने एक तरीके से पूरी वैक्सीन को जो है अपने कंट्रोल में किया। ये जो दोनों कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं इनको कितने ऑर्डर दिए जाने हैं, प्राइस क्या रखनी है, सब कंट्रोल किया। इसके बावजूद भी भारत ने क्या पाया, केंद्र सरकार ने क्या पाया, डेस्परेटली। डेस्परेटली का मतलब होता है बिल्कुल हतोत्साहित हो जाना, बिल्कुल निराशा में आ जाना। तो भारत सरकार ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा निराशा में पाया, इस बात की कमी महसूस की ऑफ सप्लाई, है ना, कि सप्लाई की कमी महसूस की। कहाँ पर, राइट इन द मिडिल ऑफ, ठीक बिल्कुल बीच में। राइट इन द मिडिल ऑफ का मतलब है ठीक बिल्कुल बीच में। इंडियाज डेडली, डेडली का मतलब है बहुत ही घातक, है ना। इसके लिए एक सिनोनिम वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, फैटल, FATAL, है ना। और ये दोनों पूछे जाते हैं अक्सर सिनोनिम एंटोनिम में, कभी डेडली पूछा जाता है कभी फैटल पूछा जाता है। तो डेडली सेकेंड वेव कि कोरोना वायरस की जो घातक दूसरी लहर के बिल्कुल ठीक बीच में भारत को बिल्कुल हतोत्साहित होते हुए एक तरीके से सप्लाई की कमी से जूझना पड़ा। द हॉस्पिटल इमरजेंसीज वर्सनड द सेंटर्स पैनिक,
कि हॉस्पिटल्स में जो कई तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस हमें देखने को मिली, उसने और ज़्यादा बदतर बना दिया। वर्सन का मतलब और ज़्यादा बदतर बना देना, और ज़्यादा बुरा बना देना। द सेंटर्स पैनिक, पैनिक का मतलब है घबराहट। द सेंटर्स पैनिक कि भाई केंद्र सरकार के पास जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हुई तो केंद्र सरकार घबरा गई, और ये घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई जब हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हुई। सो इट चोज अ पाथ, इसलिए केंद्र सरकार ने मार्ग चुना, कौन सा? दैट नो कंट्री हैड अंडरटेकन, केंद्र सरकार ने ऐसा मार्ग चुना जिस मार्ग को किसी भी देश ने नहीं अपनाया था। अंडरटेक का मतलब होता है इस मार्ग को अपनाना। ऑफ डिवॉल्विंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवॉल्व करने का मतलब होता है एक तरीके से आपके पास जो पावर है ना, उस पावर को आपके नीचे के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में हस्तांतरित कर देना। ऑफ डिवॉल्विंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को विभिन्न राज्यों को वितरित कर दिया। ऑफ बाइंग वैक्सीन, भाई वैक्सीन को खरीदने की जिम्मेदारी किसकी थी? पूरी तरीके से केंद्र सरकार की थी। लेकिन इस जिम्मेदारी को जब केंद्र सरकार बिल्कुल घबराहट की स्थिति में आ गई ना, तो केंद्र सरकार ने इस जिम्मेदारी को जो है राज्यों को हैंड ओवर कर दिया है ना, टू स्टेट्स, और विभिन्न राज्यों से कह दिया कि भाई आप लोग अपने अपने हिसाब से वैक्सीन खरीदो। हेल्थ हैज़ ट्रेडिशनली बीन विद इन द परव्यू, परव्यू का मतलब होता है दायरा, क्षेत्र। तो हेल्थ जो है पारंपरिक रूप से किसके क्षेत्र में रही है, किसके दायरे में रही है? विभिन्न राज्यों के दायरे में रही है ना, कि भाई हेल्थ जो है एक ऐसा मुद्दा है, हेल्थ जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो यह राज्यों के कंट्रोल में रहा है। एंड इट स्टैंड्स नो रीज़न, इट स्टैंड्स नो रीज़न का मतलब है कि भाई कोई कारण नज़र नहीं आता, कोई तर्क हमें दिखाई नहीं देता, दैट दे वुड इनवेरिएबली हैव टू डील विद द चैलेंजेस दैट वैक्सीनेशन थ्रोस अप, कि भाई इस बात का कोई लॉजिकल कारण नहीं नज़र आता। एंड इट स्टैंड्स टू रीज़न, है ना, और बिल्कुल लॉजिकल प्रतीत होती है बात। एंड इट स्टैंड्स टू रीज़न का मतलब ये बिल्कुल लॉजिकल प्रतीत होती है बात, दैट दे वुड इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है बिना किसी अपवाद के, मतलब हैव टू डील, कि भाई हमेशा उनको क्या करना होगा, निपटना होगा, किस चीज़ से? द चैलेंजेस एंड द चैलेंजेस दैट वैक्सीनेशन थ्रोज अप, कि चुनौतियाँ वैक्सीनेशन के दौरान जो भी चुनौतियां फेंकी जाती हैं, या थ्रो अप का मतलब है कि भाई ये टीकाकरण के प्रोग्राम के दौरान जो भी चुनौतियां उपस्थित होती हैं उन चुनौतियों से बिना किसी अपवाद के राज्यों को निपटना होगा। कौन सी चुनौतियां हैं हमारे सामने वैक्सीनेशन के दौरान? दिस इंक्लूड्स वैक्सीनेशन हेसिटेंसी, कि भाई वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचकिचाहट है कि भाई ये वैक्सीन ठीक तरह से काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसके कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है ना, तो इस हेसिटेंसी को दूर करने का काम राज्यों का है। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई ये जो वैक्सीन है इसे किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए, है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, पर्सनल का मतलब यहाँ पे कर्मचारी, कि जो एक तरीके से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम दें, है ना, प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। एंड द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एट हेल्थ केयर साइट्स, और भाई ये जो है वर्तमान में कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, कि भाई जो विभिन्न हमारी जगह हैं, है ना, स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, हमारे विभिन्न जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर इसकी कितनी क्षमता है। तो ये जो सारी की सारी चुनौतियाँ हैं इनको डील करने का काम राज्य का है। फेस्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव, कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसकी जो तीव्रता है ना, उसका सामना करते हुए स्टेट्स डिमांडेड मोर वैक्सीन्स एंड ऑटोनॉमी, विभिन्न राज्यों ने डिमांड की, किस बात की? कि भाई हमें ज़्यादा वैक्सीन चाहिए और हमें ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वनियंत्रण, है ना, सेल्फ कंट्रोल, कि भाई विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार को कहा कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की सप्लाई चाहिए। ये तय करने में, इन डिसाइडिंग का मतलब है ये तय करने में, हाउ टू एडमिनिस्टर देम, एडमिनिस्टर का मतलब होता है वितरित करना, कि भाई जो वैक्सीन है इसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से वितरित किया जाए, इस वितरित करने को लेकर हमें जो है एक तरीके से ऑटोनॉमी चाहिए, और राज्यों ने डिमांड की कि हमें ज़्यादा सप्लाई चाहिए। वाट रिजल्टेड वर, जो परिणाम हमें दिखे वो परिणाम क्या थे? फ्रिक्वेंट पब्लिक स्पैट्स, स्पैट का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाई देखने को मिलती है ना, छोटी छोटी बातों पर जो फाइट हमें देखने को मिलती है उसको बोलते हैं स्पैट, कि भाई लगातार जो है एक तरीके से
व्हाट रिजल्टेड वर फ्रिक्वेंट पब्लिक स्पेट्स, कि भाई इस वैक्सीनेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कई जगह हमें जो है पब्लिक झगड़ती हुई दिखाई दी। विथ व्हाट रिजल्टेड वर फ्रिक्वेंट पब्लिक स्पेट, यहाँ पे पब्लिक झगड़ती हुई नहीं दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई हमें देखने को मिली, झड़प हमें देखने को मिली। विद द सेंटर ब्लेमिंग स्टेट्स, कि भाई एक और तो एक तरीके से ये जो केंद्र सरकार है ना, इसने इल्ज़ाम लगाते हुए द सेंटर ब्लेमिंग स्टेट्स फॉर इनसफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल स्टॉक्स, केंद्र सरकार राज्यों पर ये आरोप लगाती हुई नजर आई कि भाई इनसफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल स्टॉक्स, इनसफिशिएंटली मतलब अपर्याप्त रूप से केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कहा कि भाई जो भी वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है उस उपलब्ध स्टॉक को विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं वे ठीक तरह से उपयोग नहीं कर रही हैं उनका। एंड येट डिमांडिंग मोर, और फिर भी ज़्यादा डिमांड कर रही हैं, ज़्यादा मांग कर रही हैं। कुल मिला के केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि भाई जो सप्लाई आपके पास उपलब्ध है, जो स्टॉक आपके पास उपलब्ध है, उसका तो आप ठीक से उपयोग कर नहीं रहे और ज़्यादा की मांग कर रहे हो। दो यद्यपि देर आर सब्सटेंशियल मतलब है पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स येट टू बी वैक्सीनेटेड। एडिटोरियल कहता है कि भाई अभी भी काफ़ी मात्रा में ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कि वैक्सीनेट किया जाना है, जिनका कि अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, पर्टिकुलरली खास करके विद अ सेकेंड डोज। भाई हो सकता है ज़्यादातरों को पहला डोज लग गया हो, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं मिला है। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट द फोरसीएबल डिमांड, फोरसीएबल का मतलब होता है बिल्कुल निकट भविष्य में, है ना। डिमांड, फोरसीएबल डिमांड का मतलब है कि वह डिमांड जो बिल्कुल निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेगी, विल बी इन द सब 45 कैटेगरी। तो निकट भविष्य में कोरोना वायरस वैक्सीन की ज़्यादा डिमांड जो हमें देखने को मिलेगी वह 45 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की जो कैटेगरी है ना, उन व्यक्तियों में देखने को मिलेगी। द गवर्नमेंट अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट ऑफ, कि भाई सरकार जो है और ज़्यादा विश्वास से भरी हुई प्रतीत होती है, ऑफ गेटिंग अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ सप्लाई फ्रॉम, स्टेडी का मतलब है कंटिन्यूअस, स्टेडी देखो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, जैसे पानी की धारा होती है ना। स्टेडी स्ट्रीम का मतलब है लगातार बहाव या स्टेडी स्ट्रीम ऑफ सप्लाई, कि भाई केंद्र सरकार जो है अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त प्रतीत होती है। किस बात को लेकर? केंद्र सरकार को लगता है कि उसे लगातार जो है वैक्सीन की सप्लाई मिलती रहेगी, कहाँ से? फ्रॉम भारत बायोटेक से, एंड द सीरम इंस्टीट्यूट, कि भाई ये जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जो कंपनी है, यहाँ से लगातार वैक्सीन की सप्लाई मिलती रहेगी। इस बात के प्रति भारत सरकार जो है कॉन्फिडेंट नज़र आती है। इन अ बोल्ड मूव, आप कह सकते हो कि एक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ऑर्डर किया है, हैज़ ऑर्डर्ड 30 करोड़ डोजेस ऑफ एन अनटेस्टेड वैक्सीन फ्रॉम द हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई। भाई एक और हैदराबाद आधारित एक और कंपनी है बायोलॉजिकल ई, यहाँ से कोरोना वायरस की 30 करोड़ डोजेस को जो है का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि ये जो है ना, ये जो वैक्सीन होंगी 30 करोड़ डोज, ये अनटेस्टेड वैक्सीन होंगी जिनका कि परीक्षण नहीं किया गया है। अज्यूमिंग दैट, यह मानते हुए, इस बात को अज्यूम करते हुए, अ थर्ड वेव इज नॉट इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास होना, बिल्कुल आपके क्लोज में होना कोई चीज़, उसको बोलते हैं विसिनिटी, है ना, सराउंडिंग। तो अज्यूमिंग दैट अ थर्ड वेव इज नॉट इन द विसिनिटी, यह मानते हुए, है ना, यह बिलीव करते हुए कि भाई थर्ड वेव कोरोना वायरस की नहीं आएगी या कोरोना वायरस की थर्ड वेव आसपास नहीं है। These changes in total could be the beginning of a smoother, more efficient vaccine rollout। तो जो भी बदलाव केंद्र सरकार ने जो है किए हैं अपनी वैक्सीन से जुड़ी हुई पॉलिसी में, तो ये है ना, तो अगर हम ये मान लें कि भाई थर्ड कोरोना वायरस की वेव हमें नहीं देखने को मिलेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इन चेंजों को हम अगर टोटली हम क्या कह सकते हैं, कुड भी, ये चेंज हो सकते हैं, द बिगिनिंग, शुरुआत हो सकते हैं किस चीज़ की? स्मूथर का मतलब है बिना किसी रुकावट के, है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया। भाई जैसे आपकी गाड़ी है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रही है, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही,
मोर एफिशिएंट का मतलब है और अधिक प्रभावी। वैक्सीन रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है कोई भी योजना जो होती है ना सरकार की, उसे पब्लिक के सामने जब सरकार लेके आती है तो उसको बोलते हैं रोल आउट। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अभी हाल ही में वैक्सीन पॉलिसी को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, ये इन बदलावों के माध्यम से जो हमारी वैक्सीन पॉलिसी और अधिक प्रभावी हो सकती है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहे हैं। मिस्टर मोदी अनाउंसमेंट, कि मिस्टर मोदी ने जो अनाउंसमेंट किया वैक्सीनेशन पॉलिसी के संदर्भ में, वाज प्रिसीडेड का मतलब है पूर्व, प्रिसीडेड का मतलब है पूर्व में, इसके पहले, वाज प्रिसीडेड बाय अ ट्रुकुलेंट डिफेंस। देखो ट्रुकुलेंट का मतलब होता है बिल्कुल आक्रामक, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, है ना, ट्रुकुलेंट डिफेंस। तो मिस्टर मोदी ने वैक्सीनेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया, इससे पहले उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से बचाव किया। किस चीज़ का? स्वयं का बचाव किया और उनकी सरकार का बचाव किया। एंड पासिंग ऑन ब्लेम, और जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम को पास करते हुए टू अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, कि भाई कई लोगों पर जो है एक तरीके से कई लोगों पर दोष लगाया कि भाई ये जो नई वैक्सीनेशन पॉलिसी अनाउंस की गई मिस्टर मोदी के द्वारा, लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से क्या किया, अपना और अपनी सरकार का बचाव किया। और कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में जो भी इल्ज़ाम बीजेपी गवर्नमेंट पे लगाए जा रहे हैं, उन इल्ज़ामों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन इल्ज़ामों को उन्होंने दूसरे लोगों पे पास कर दिया ना, कई लोगों पे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स बिफोर 2014, यहाँ तक कि उन्होंने जो 2014 के पहले जो सरकार थी ना, उस सरकार पे भी इल्ज़ामों को उन्होंने लगा दिया। फॉर इंडियाज वेरी रियल शॉर्टकमिंग्स ऑन वैक्सीनेशन, कि भाई भारत की जो वास्तव में हम देखते हैं ना, शॉर्टकमिंग्स का मतलब वास्तव में कमी होना किसी चीज़ की, है ना, आपूर्ति ना हो पाना पर्याप्त, है ना, कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और लगातार जो है वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, तो उसका इल्ज़ाम जो है मिस्टर मोदी ने कई लोगों पे लगाया, और यहाँ तक कि उन्होंने 2014 से पहले जो गवर्नमेंट थी उस पर भी लगा दिया इल्ज़ाम। हावेवर, हालांकि द पाथ टू पॉजिटिव चेंज इज ऑफन मीन डेयरिंग। देखो मीन डेयरिंग का मतलब होता है घुमावदार, कि भाई बदलाव का जो मार्ग होता है वह अक्सर घुमावदार होता है। एंड सर्वाइविंग, सर्वाइव का मतलब है बने रहना, जीवित बने रहना। एंड सर्वाइविंग द पेंडेमिक, एंड सर्वाइविंग द पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, और ये जो वैश्विक महामारी है इसको सर्वाइव कर जाना, यानी कि इस ये जो वैश्विक महामारी है ना, इसको झेलते हुए एक तरीके से इसको जीत लेना। एंड बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स, और एक तरीके से बुद्धिमत्ता दिखाना, बुद्धिमान होना फ्रॉम मिस्टेक्स, कि भाई जो आपकी गलतियां हैं उन गलतियों से सीखना। मस्ट बी द स्पिरिट, इस तरह की भावना जरूर होनी चाहिए, इन विच दीज पॉलिसी चेंजेस आर अडोप्टेड, और इस तरह से इन पॉलिसी चेंजेस को अपनाया जाए, कि भाई ये जो पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन पॉलिसी चेंजेस को इस भावना के साथ अपनाया जाए कि हमने जो मिस्टेक्स किए हैं उन मिस्टेक्स से सीखें और लगातार कोशिश करें कि हम इस पैंडेमिक पे जो है काबू पा सकें, है ना। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हालांकि कि भाई जो भी परिवर्तन आता है, जो भी सकारात्मक परिवर्तन आता है, वो बहुत ही घुमावदार मार्ग से आता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक तरीके से पूरी भावना के साथ काम करें।